हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 13 देखेंगे। इसमें हमने जो हम लोग फ्लोट देख रहे थे, फ्लोट्स के डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ फ्लोट देख रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट देख रहे थे। एंड हमने समझा था कि कैसे एक फ्लोट का दूसरे फ्लोट से रिलेशनशिप है। आज एक हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेंगे फ्लोट का निकालने का। उसमें हम लोग फ्लोट निकालेंगे, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लेंगे और उसमें जो कुछ कंसेप्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो भी उसके थ्रू समझेंगे। तो देखते हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम लिया है और इसमें ये एक्टिविटीज है ए से लेकर जे के एल एम तक एक्टिविटीज हैं। और अब सबसे पहले हम इस नेटवर्क डायग्राम में क्या करते हैं कि इवेंट की नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसको हम 1 2 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको हम लोग 3 दे देंगे। ये हल्करसन रूल के अंतर्गत हम दे रहे हैं नंबरिंग। तो आप देख सकते हो कि इसको हम क्या देंगे, इसको इस इवेंट को नंबर देंगे 5, इसको 5 दे सकते, इसको 5 दे सकते, किसी को भी दे सकते हैं। इसको 6 दे देंगे, इसको 7 दे देंगे, इसको 8 दे देंगे और इसको 9 दे देंगे। और अब हम फॉरवर्ड पाथ की कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 0, ये जो है इसलिए ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 + 13 23। ठीक है। और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर आके मिल रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 + 10 10 फॉरवर्ड पाथ की कैलकुलेशन। ये आ रहा है 10 + 15 25, 10 + 25 35। तो मैक्सिमम लेते हैं फॉरवर्ड पाथ में तो हम लोग 35 लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + 17 37 और 27, यहाँ होगा 35। तो यहाँ पर क्या आएगा 35 यहाँ पर आएगा। ठीक है। और ये आएगा 23 + 12 35 और यहाँ आएगा 35 + 14 35 प्लस जो ये हमारा एक्टिविटी है, जे एक्टिविटी है 35 + 14। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ से आ रहा है 35 + 12 47। तो क्या लेंगे 49 लेंगे। और ये 23 + 1 24 आ रहा है। और ये जो यहाँ पर है तो यहाँ पर तो कोई और मिल नहीं रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 35 + 30 65, 49 + 16 65, 49 + 16 कितना होगा 65। तो और इधर से मिल रहा है 24 8 32। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा मैक्सिमम लेंगे अपन। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा 65। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या हो गया आपके पास 65। और अब हम लोग बिना कैलकुलेशन करे भी वो पाथ बता सकते हैं जिनसे कि क्रिटिकल पाथ है, जिनसे क्या होगा 65 ड्यूरेशन आ रही हो, मैक्सिमम ड्यूरेशन आ रही हो। तो हम लोग देख सकते हैं। पर हम लोग वैसे नॉर्मली आगे बढ़ते हैं इस वाले केस में। तो हम लोग ये जो है बैकवर्ड पाथ के लिए यहाँ पर 65 असाइन कर देंगे। तो 65 इस पे वापस आएंगे तो 65 - 30, ये भी पर माइनस आ रहा है यहाँ पर। तो पहले हम लोगों को इसका निकाल लेते हैं। 65 माइनस जो हमारे पास 8 है तो ये कितना हो जाएगा 57। ये 57 है ना। और ये हमारे पास 65 - 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49। 49 - 14 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 45 40 35 आएगा। और इधर से भी करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है। और यहाँ पर 49 माइनस इस वाले के लिए 49 है -12। तो 49 है -12 और एक होगा 57 - 1 56। तो पर मिनिमम लेना है 49 है -12। तो हम लोगों को मिनिमम कितना आ जाएगा 49 - 12 कितना हो जाएगा 37। क्लियर है। और ये 37 - 13। और यहाँ पहले हम लोग इसका कर लेते हैं 35 - 0 35, 49 है -12 37। तो यहाँ पर क्या देगा 35। ठीक है। और यहाँ पर 35 - 15 कितना है 25, 35 -
17 35 माइनस 15 20 और 35 माइनस 17 जो आ जाएगा 18, तो 18 ले लेंगे जो कि मिनिमम है। बैकवर्ड पाथ में हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम कैलकुलेशन में लेते हैं। और यहाँ गए 35 माइनस 25 10 और 37 माइनस 13 कम होगा तो 35 माइनस 25 10 ही लेना पड़ेगा, और ये 10 लेंगे और बैकवर्ड पाथ में यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बैकवर्ड पाथ की कैलकुलेशन कर ली। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। तो हम लोग देख रहे थे जिससे भी आप देखो क्रिटिकल इवेंट 1 है। जैसे क्रिटिकल इवेंट, अगर हम लोग क्रिटिकल इवेंट को सी से डिनोट करते हैं तो वो देखेंगे 1 का 2 4 1 to 4 7 9 5 नहीं है, 3 है, क्रिटिकल इवेंट नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 6 है, 6 7 9, ये हमारे क्रिटिकल इवेंट है। तो इनसे जुड़ने वाला, पर क्रिटिकल इवेंट से जुड़ने वाला हर पाथ क्रिटिकल पाथ नहीं होगा। अभी देख लेते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं 1 2 4 7 9, फॉर एग्जाम्पल ये पाथ लेते हैं 1 2 4 7 9, तो इससे जो ड्यूरेशन आ रही है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं आएगी। 10 प्लस 25 35 35 प्लस 12 35 प्लस 12 37 47 47 प्लस 16 है वो 65 नहीं होगा, 63 होगा। तो 1 2 4 7 9 क्रिटिकल पाथ है, पर इससे जुड़ने वाला पाथ क्रिटिकल नहीं है, जो 1 2 4 7 9 है। 1 2 4 7 9, तो हमने जो पढ़ा था ना कि क्रिटिकल इवेंट हो तो जरूरी नहीं क्रिटिकल पाथ हो, पर क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल इवेंट पे जरूर होंगे, पर जरूरी नहीं कि क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल इवेंट से मिलेगा। क्रिटिकल 1 2 4 7 9 जो है क्रिटिकल पाथ नहीं है। 1 2 4 7 9 को अपन ये भी बोल सकते हैं ए सी एफ के, जो है क्रिटिकल नहीं है, नॉट क्रिटिकल पाथ। क्लियर है। दूसरा जो हमारा पाथ है वो हम लोग लेते हैं, दूसरा पाथ हम लोग लेते हैं 1 2, इन्हीं से बनने वाला 4 7 9 1 2 6 1 2 4 6 7 9। और एक पाथ और हो गया 1 2 4 6 9। तो अगर 1 2 4 1 2 4 6 7 9, तो इस पे आप ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे 10 प्लस 25 35 35 प्लस 14 प्लस 16, तो 14 प्लस 16 हो गया 30, तो 30, तो इस पाथ पे जो ड्यूरेशन आ रही है वो 65 आ रही थी, क्रिटिकल पाथ हो गया। मतलब ए सी 1 2 4 4 कहाँ है, यहाँ है, तो ए सी 6, मतलब जो D1 क्रिटिकल डमी एक्टिविटी है वो भी क्रिटिकल है। इसका मतलब D1 जे के, तो ये क्या होगा, क्रिटिकल पाथ हो गया। मतलब ए सी D1 जे के क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, ये क्रिटिकल पाथ हो गया क्योंकि इससे 65 ड्यूरेशन आ रही है। तो बिना कैलकुलेशन करे ही हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही ए सी 4 4 6 9, तो 10 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 25 35 प्लस 30 69 हो गया ना। तो ए सी D1 एम, ये क्या हो गया, ये भी हो गया क्रिटिकल पाथ हो गया। एक प्रोजेक्ट में दो क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने ये एग्जांपल इसीलिए लिया है ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो। अब इसका ये भी पता लग गया ए सी जे के ये क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सी है, ए सी जे के और एम, ये हमारे पास कौन सी हो गई, क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई है। तो
ये इस तरीके से हो गई। तो ए का जो टोटल फ्लोट होगा, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ए का टोटल फ्लोट 0 होगा। वैसे हम निकाल भी सकते हैं। टोटल फ्लोट के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाला इवेंट है जो लेट से लेट हो, लेट इवेंट टाइम माइनस अर्ली इवेंट टाइम माइनस ड्यूरेशन, तो कितना आ जाएगा 0। ए का टोटल फ्लोट कितना हो जाएगा 0, और फ्री फ्लोट कितना हो जाएगा, टोटल फ्लोट 0 तो फ्री फ्लोट भी क्या होगा 0 होगा। और इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होगा, इंटरफेरिंग जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है, इंडिपेंडेंट फ्लोट भी क्या होगा 0 होगा इस केस में, क्योंकि क्या है कि वही सारी डाटा है तो अपन लोग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये सारा 0 भी, इंटरफेरिंग फ्लोट है वो भी 0 है। वैसे इंटरफेरिंग फ्लोट आप एक तरीका और है, उससे बहुत ईजीली निकाल सकते हैं, वो है हेड इवेंट का स्लैग, जो कि हमने पिछली बार बताया था, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं बी एक्टिविटी में। जो हमारे पास बी एक्टिविटी है उसका जो बी एक्टिविटी कहाँ है, यहाँ। तो बी एक्टिविटी के लिए, इसके लिए टोटल फ्लोट निकालेंगे 18 माइनस 0 लेट इवेंट टाइम माइनस अर्ली इवेंट टाइम माइनस ड्यूरेशन। तो 18 माइनस 0 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। और इसका फ्री फ्लोट निकालना है, तो फ्री फ्लोट के लिए हम लोगों को ये टाइम ड्यूरेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सक्सीडिंग इवेंट, सक्सीडिंग एक्टिविटीज इफेक्ट नहीं हो, तो उसको भी अर्ली से अर्ली करा देंगे। तो 10 माइनस जो 10 माइनस 0 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फ्री फ्लोट 0 हो गया है। और इसका जो आप लोग इंटरफेयरिंग फ्लोट 8 हो जाएगा, अगर आप लोग बिना कैलकुलेशन के भी निकालेंगे तो 8 क्यों। हेड इवेंट स्लैग के लिए इंटरफेयरिंग फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए, और इसको लेट से लेट ही कराना पड़ेगा। तो 10 माइनस 0 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास हम सी एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। तो सी एक्टिविटी तो क्रिटिकल पाथ पे आ रही है, तो इसका जो है ड्यूरेशन सारी क्या होगी 0 होगी। हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप भी एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करें, आप चाहे तो फॉर्मूला से कैलकुलेट करके देख ले, सेम ही आएगी ऐसे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं डी एक्टिविटी पे। जो डी एक्टिविटी है उसके लिए जो 35, दोनों टाइम सेम है तो कोई बात नहीं। 35 पहले वाले इवेंट को हम लोगों को क्या कराना है, पहले टोटल फ्लोट निकालने के लिए पहले वाले जो इवेंट है उसको हम लोगों को क्या कराना है, जल्दी से जल्दी कराना है। जल्दी से जल्दी का वो 10, 35 माइनस 10 माइनस 15, तो जो डी इवेंट है उसके लिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 35 10 प्लस 25, ये 20 हो जाएगा। 35 माइनस 25 10 हो जाएगा। ठीक है। और फ्री फ्लोट में क्या करते हैं, ये टाइम चेंज होता है, तो फ्री फ्लोट भी सेम ही आएगा, केवल 10 ही आएगा, क्योंकि फ्री फ्लोट में, पर यहाँ पर ये दोनों सेम है ना फिगर। देखो फ्री टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट में केवल ये डाटा ही चेंज हो रहा है। लेट इवेंट का जो जो जे जो बाद वाला इवेंट है, हेड इवेंट है, उसका पहले लेट इवेंट था, अर्ली इवेंट है। अब यहाँ पर 35 माइनस, अभी जो टाइम लेंगे वो 10 नहीं लेंगे, 8 लेंगे। तो 35 माइनस 18 माइनस 15 करेंगे। तो 35 माइनस 18 माइनस 15 करेंगे तो कितना, जो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 18 और 25 कितना हो जाएगा, 18 और 15 कितना होगा 23, 33 माइनस 20, 35 माइनस 23। और जो इसका ये टाइम है 0 आना चाहिए, 0 ही आएगा। इंटरफेरिंग फ्लोट, इंटरफेरिंग फ्री फ्लोट कैसे भी होता है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। आप चाहो तो इंटरफेरिंग फ्लोट से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक तरीका और अपनाते हैं, जैसे हमारे पास जो ई एक्टिविटी है, ई एक्टिविटी है उसका इंटरफेरिंग फ्लोट कैसा होगा, 37 माइनस 23, डायरेक्ट 14 लिख दिया हमने। ठीक है। अब जो टोटल फ्लोट निकालेंगे तो 37 माइनस 10 माइनस 13, तो 37 माइनस 23 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल फ्लोट है ई एक्टिविटी का वो जी 14 हो जाएगा। तो फ्री फ्लोट क्या होगा, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट ही तो इंटरफेरिंग फ्लोट होता है। तो ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। तो हमने दूसरे तरीके से निकाल लिया। ऐसे अभी इंटरफेरिंग फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना पड़ेगा ई एक्टिविटी का। तो ई एक्टिविटी का इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर ये 23 कराना पड़ेगा, इसको लेट, जल्दी से जल्दी, इसको लेट से लेट। तो ये होगा 23 माइनस 10 माइनस 13, तो ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे हम लोग एफ एक्टिविटी की बात करते हैं। जो हमारे पास एफ एक्टिविटी है वो क्रिटिकल पाथ पे तो लाई नहीं कर रही है। तो इस एफ एक्टिविटी के लिए निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्टिविटी के लिए 49, ये सारे टाइम सेम है, तो जो भी ये टाइम भी सेम है, ये टाइम भी सेम है, तो सारे जो ड्यूरेशन है वो सेम ही आएगी। 49 माइनस 35 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 47 हो जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा, F2 है ना। ये तो इंटरफेरिंग फ्लोट तो 0 आएगा, और ये 2 आएगा।
और ये भी 2 आएगा, क्योंकि सारे टाइम सेम है तो ड्यूरी सब कुछ सेम आएगा, तो ये 2 आएगा। ऐसे हम लोग जी एक्टिविटी पे चलते हैं, तो हमारे पास जी एक्टिविटी कहाँ गई, तो जी एक्टिविटी यहाँ है, तो जी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे अप्लाई कर रही नहीं कर रही, यहाँ टाइम सेम है, मतलब टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट तो क्या होंगे, बराबर होंगे, ये टाइम सेम है। तो 35 इसको क्या कराना है, अब हम टोटल फ्लोट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाद वाले इवेंट को लेट से लेट कराओ, बाद वाले इवेंट को लेट से लेट जरूर कराएंगे तो क्या 35, और पहले वाले इवेंट को जल्दी से जल्दी कराएंगे 35 माइनस 10 माइनस 17, तो माने 35 माइनस 17, तो ये कितना हो गया 3 + 5 8। तो हम लोग जो देख रहे हैं जी एक्टिविटी, इसके लिए क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा, ये टाइम 8 हो जाएगा। तो जी एक्टिविटी के लिए ये टाइम 8 है, तो ये टाइम भी 8 होगा, और ये टाइम 8 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरफेरिंग फ्लोट क्या है, 0 होगा। आप समझ रहे हो ना, ये टाइम सेम है, क्योंकि उसी के इन दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस है उतना ही टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट में डिफरेंस होगा, उतना ही क्या होगा, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट में डिफरेंस होगा। ये हम लोगों ने कंसेप्ट भी समझा है। तो ये हो जाएगा 8 और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है जी एक्टिविटी का, तो इसको ये जो टाइम है तो 35 है, और इस इवेंट को हम लोगों को क्या कराना है, इस इवेंट को इंडिपेंडेंट फ्लोट कराने के लिए इसको लेट से लेट कराना है, तो 35 माइनस 18 माइनस 17, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम लोग चलते हैं एच इवेंट की तरफ। अब एच इवेंट है, तो एच इवेंट का आप देख रहे होंगे कि जो इंटरफेरिंग फ्लोट है, वो जो एच इवेंट है वो उसका है 57 माइनस 24, मतलब 33, और टोटल फ्लोट निकालना है, तो टोटल फ्लोट इसको लेट से लेट, इसको जल्दी से जल्दी 57 माइनस 23 माइनस 21, तो ये कितना, ये टोटल फ्लोट है वो भी कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और तो फ्री फ्लोट कितना आएगा, 0 आएगा ऑब्वियसली। फ्री फ्लोट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 24 माइनस 1 माइनस 23, तो वैसे भी 0 और इस हिसाब से भी 0। और अब हम लोग निकालेंगे एच इवेंट का जो इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो एच इवेंट का इंडिपेंडेंट में 24 माइनस 37 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 37 माइनस 1, मतलब 24 माइनस 38 इक्वल टू माइनस 14। और हम लोग जानते हैं कि जो भी माइनस में आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, उसको 0 से ही इंडिकेट करते हैं, तो ये आंसर या तो माइनस 14 है, इसका मतलब इसमें बहुत एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाने की जरूरत है, इसको इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली इसमें कोई फ्लोट अवेलेबल नहीं है, इसमें इवन आपको अभी अगर इवेंट को पूरा करना है तो जो हमारे पास एक्टिविटी एच है उसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाने की, एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज है उसको उसमें लगाने की ज़रूरत है। एच की बात कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं आई एक्टिविटी की, जो हमारे पास आई एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है आई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों टाइम सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई एक्टिविटी में इंटरफेरिंग फ्लोट सेम है और इंटरफेरिंग फ्लोट 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 माइनस 23 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 23 और 12 कितना होता है 25, 35, 49 है, तो ये क्या हो जाएगा, आई इवेंट के लिए डाटा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 14 ही हो जाएगा, वैसे भी दोनों बराबर ही होंगे, दोनों फिगर सेम है। फिर उसके बाद 49 आई इवेंट के लिए 49 माइनस 37 माइनस 12, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे हम लोग जे के एल और एम के लिए यहाँ लिख लेंगे। तो टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफेरिंग फ्लोट, तो हमारे को ध्यान है हम लोग इसको यहाँ कर देते हैं। जे के एल एम, तो जे का टोटल फ्लोट कितना होगा, जे का जो टोटल फ्लोट है वो 0 होगा, क्योंकि जे तो क्या है, क्रिटिकल पाथ अप्लाई कर रही है, तो टोटल फ्लोट 0, फ्री फ्लोट 0, इंडिपेंडेंट फ्लोट 0 और इंटरफेरिंग फ्लोट 0। क्रिटिकल पाथ में सारी चीज़ें हम लोगों को पता है कि क्रिटिकल पाथ वाली जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके लिए सब 0 होते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हर पाथ क्रिटिकल होगा, पर क्रिटिकल इवेंट से जुड़ा हुआ हर पाथ क्रिटिकल नहीं है, पर क्रिटिकल पाथ पे जो भी इवेंट होंगे सब क्रिटिकल होंगे ऑब्वियसली।
यही हमने कंसेप्ट समझा था। अब के एक्टिविटी जो है हमारी पास, जो के एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे, तो उसके लिए कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो हमारे पास जो एल एक्टिविटी है, एल एक्टिविटी के लिए क्रिटिकल पाथ पे लाई नहीं कर रही है, तो एल के लिए ये 65, ये दोनों सेम है, तो ये इंटरफेरिंग फ्लोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 65 माइनस 24 माइनस 8, तो मतलब 65 माइनस जो हमारे पास क्या हो जाएगा 32 करना पड़ेगा। 65 माइनस 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो ये 33 हो जाएगी ये वैल्यू, और फ्री फ्लोट भी क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या हो जाएगा जी, 30 इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाएगा 65, ये 57 और ये 8। सॉरी 65 और इसका जो लेट इवेंट टाइम है हम लोगों लेंगे 57 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 0। ये चीज़ 0 हो जाएगी, और ये m के लिए भी सारे डाटा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि या हमने ये एग्जांपल लिया, इसमें वेज भी क्या है कि कई बार एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रिटिकल पाथ के कंसेप्ट भी समझाया है, फ्लोट का कंसेप्ट भी हमने इसमें समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको एंड यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।